मेरे प्रिय बच्चों नमस्ते। आज हम क्लास 10वीं का पहली प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, जिसका दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हल पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ये है ए भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब है ए बराबर बी क्यू धन आर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जहाँ जीरो छोटा या बराबर है आर की और आर छोटा है कैसे बी से। तो पहला चरण है इसका, पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। तो ये है 196 और 38,220, तो इनमें छोटी संख्या है 196। तो अपन लिखेंगे कि 196 छोटी है 38,220 से। अब अपन इनमें क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है वो होगी भाजक और जो बड़ी संख्या है वो है भाज्य। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अपन भाज्य क्या है, यहाँ ए का मान यहाँ भाज्य है 38,220। ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो 38,220 ये हो गया भाज्य। अब भाज्य बराबर भाजक कितना है यहाँ 196, ये भाजक है। अब 196 का भाग अपन 38,220 में दे रहे, हम यहाँ रफ कर रहे हैं। तो जी 38,220 में भाग देना है 196 का। 196 को 382 थे, तो जी लगभग 200 हैं, तो एक बार भाग जाएगा। तो यहाँ 196 अपन यहाँ घटा देंगे, 2 की मानी 12 में से 6 जाएंगे 6, यहाँ बची 7 की मानी 17 में से 9, 17 में से 9 तो बची 8, यहाँ बचेगा 186 उतारे आएंगे 2 यहाँ 1800, यहाँ लगभग 1800, यहाँ 200, तो 9 बार तो भाग जाएगा। 9 का गुणा करेंगे में 9 छंग चंगन की 4 हासिल की 5, 9 नाम 81, 5 86 की 6 हासिल की 8, 9 एकम 9 8 17 घटाएं अपन, तो 2 की मानी 12 में से 4 जाएंगे बचेंगे 8, यहाँ बचेंगे 9, यहाँ 0 0, फिर अपन शून्य उतार लेंगे। तो 196 का 980 में लगभग 200, यहाँ लगभग 1000, तो 5 बार तो चला जाएगा। 5 छक की 30 का 0 हासिल की 3, 5 नाम 45, 3 48 की 8 हासिल की 4, 5 एकम 5 4 9, शेषफल आ जाएगा 0। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, लेकिन पहले चरण में ही हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो देखो भाज्य बराबर भाजक कितना है 196 और भागफल कितना आया है 195 धन शेषफल 0, जी रफ किया था हमने। तो चूंकि हमें शेषफल पहले ही चरण में प्राप्त हो गया है, तो अपन लिखेंगे कि शेषफल, चूंकि शेषफल 0 किस भाजक के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो भाजक कितना है, यहाँ भाजक है 196, तो 196 भाजक के द्वारा हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 0, इसलिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा जो 196 होगा। जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है वही
SCF होता है इन संख्याओं का, तो आता है 196, 196 और 38,220 का SCF 196 है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है जी, इसका तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का 55 का SCF ज्ञात करना है। तो हल, फिर अपन पहला चरण लेंगे। इसमें पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख दें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो ये होती है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जहाँ 0 छोटा या बराबर है R और R छोटा है BC। तो इसका पहला चरण, ये पहला चरण, इसमें पहले हम ये देखेंगे कि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। तो 867 और 255 में छोटी है 255, तो 255 छोटी है 867 से। तो यहाँ भाज्य कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी है 867, तो ये हो जाएगी भाज्य और ये हो जाएगी भाजक, छोटी वाली संख्या भाजक हो जाएगी। तो भाज्य बराबर, इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाज्य यानी भाज्य यहाँ कितना है, तो 867, ये भाज्य बराबर भाजक है 255। अब 255 को 867 में हमें भाग देना है, तो हम रब कर रहे हैं। तो 867 में भाग देने 255 का, तो 3 बार भाग दें। 3 5 15 की 5 हासिल की 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल की 1, 3 9 6 और 1 7, घटाएं, यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ 1, शेषफल आ रहा है 102। तो जब तक कि शेषफल 1 0 ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ अपन जो भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये कितना आ रहा है, भाज्य कितना है 867, ये भाजक कितना है 255 गुणित भागफल आओ है 3 धन शेषफल आओ है 102। जी रफ किया था हमने। तो शेषफल कितना है 102। तो शेषफल हमें क्या चाहिए 0। तो दूसरा चरण लेंगे, दूसरा चरण। तो यहाँ छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 102। तो अपन लिखेंगे कि शेषफल, अपन को शेषफल क्या चाहिए 0। तो शेषफल 102 जो कि बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि हमें शेषफल क्या चाहिए 0 चाहिए, लेकिन शेषफल यहाँ 102 आया है। तब अब यहाँ इन दोनों में देखो, बड़ी संख्या 255, तो ये हो जाएगी अब भाज्य और ये हो जाएगी भाजक। तो भाज्य यानी 255 बराबर भाजक कितना है, भाजक है 102। अब 102 का 255 में देंगे भाग, तो फिर रब कर लें अपन 255 में 102, ये रब कर रहे हैं हम। तो 102 का भाग अपन 255 में दें, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, घटाओ तो बचेंगे 1, यहाँ 5, यहाँ 0।
शेषफल इक्यावन आ रहा है। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल कितना आया है 2 और शेषफल आए हैं 51। ये रफ कर रहे। तो फिर शेषफल हमारा यहाँ शेषफल हमको शून्य चाहिए, लेकिन फिर शेषफल 51, तो फिर आगे बढ़ता जाएगा ये। तो तीसरा चरण, जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तीसरा चरण, शेषफल 51 बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि शेषफल हमको शेषफल चाहिए क्या 0, लेकिन शेषफल यहाँ कितना आ रहा है 51। तब अब इन दोनों संख्याओं में फिर देखेंगे अपन भाज्य कौन सी होगी 102 भाज्य, और भाजक कौन सी 51। तो फिर 102 बराबर ये हो गया भाज्य, भाजक है 51। अब 51 को भाग 102 में दें तो हम रफ समझा दे रहे हैं। 102 में भाग देने हैं 51 को, 51 दूनी 102, घटाएंगे तो शेषफल 0। देखो भाज्य बराबर ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल कितना आया है 2 धन शेषफल कितना आया है 0। चूँकि शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया है तो अपन लिखेंगे कि चूँकि शेषफल बराबर 0, तो शेषफल 0 किस भाजक के द्वारा प्राप्त हुआ है, वो भाजक बराबर 51। तो भाजक 51 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो होगा 51, तो अपन लिखेंगे कि अतः संख्याओं 867 और 255 का HCF 51 है। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6^1, 6^3, 6^5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ये हमको सिद्ध करना है। प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6^1, 6^3, 6^5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो पहले तो ये समझ लें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6^1, 6^3 और 6^5 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेने अपन हो, तो जैसे मान लो 15, 17, 21, कोई भी ले लें अपन, 31, कोई भी 49, ये सब विषम पूर्णांक है। तो ये वे बोल रहे हैं कि 6^1 या तो 6^1 के रूप का होता है, या 6^3 या 6^5 के रूप का होता है। तो इसका मतलब जहाँ Q एक पूर्णांक है तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 6, ये तो हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, 6 का भाग इसमें दें तो 6 दूनी 12। अब शेषफल कितने बचेंगे 3। तो देखो अगर हम ये Q जे हो गए Q के मान, तो 6^3, अब 17 तोड़ें तो 6 गुणित 6 का भाग 17 में दें 2 बार धन 5, ये Q का मान है। तो 6^5, तो देखो या तो 6^3 या 6^5, 21 में तोड़ें तो 6 का भाग दें 21 में 6 3 18, धन कितने बचेंगे अभी 3। तो ये Q का मान, तो देखो 6^3, 31 में तोड़ें 6 गुणित 5, 6 पंचे 30 धन 1, ये Q का मान। तो देखो कोई भी संख्या तोड़ें तो 49 को तोड़ें तो 6 गुणित 8, 6 8 48 धन 1,
ये क्यू का मान। अपन 6 का इसमें भाग दें, ये भाज्य है, ये भाज्य, ये भाजक है, तो भाजक ये है भागफल और ये है शेषफल। तो कोई भी संख्या ले लें अपन, तो वो किस प्रकार के रूप में बदल जाती है, या तो वो 6 के रूप में बदलेगी, 6 या 6 या 6 के रूप की होती है। अब अपन को सिद्ध करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक होता है वो किस प्रकार का हो सकता है, या तो 6 या 6 या 6 के रूप का होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो ये समय कोई भी संख्या देख लें अपन, 61 ले लो, 6 गुणित 6 का भाग इसमें दें, ये भाजक है तो 6 धाम 60 और धन 1, ये क्यू का मान हो गया। तो देखो 6 कोई भी 63 लें तो यहाँ आ जाएंगे 3, 65 लेंगे तो यहाँ, अगर 61 लेंगे अपन तो यहाँ आए 6, यहाँ 10 रहेंगी 61 में, तो ये 63 लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 3, यहाँ 3 आ जाएंगी। तो वो हो जाएगी 6 या 6 या 6 इन संख्या 6 अगर हमने 61 को तोड़ा है 6 गुणित 10 धन 1, तो 6 धन 60 और 1 61, यानी वो संख्या बन गई 6 या 6 या 6 या 6 तो कोई भी विषम पूर्णांक है वो 6 और 6 के रूप का होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो अपना क्वेश्चन है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हल करें। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r छोटा है b से। ये अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख दी। तब ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा यहाँ एक और मान लें, तथा b बराबर अपन को 6 q धन 1 6 q धन 3 6 q धन 5 के रूप में, तो b का मान ले रहे अपन 6, क्योंकि भाजक है जो भाजक है वो कितना है, उसमें 6 है, तो b का मान क्या माना अपन ने, 6 मान लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई अपन ने कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, यानी a बराबर b q धन r, जहाँ 0 छोटा है बराबर r छोटा है b से, क्योंकि जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है। तो अब इसमें मान रख रहे हम, तो a बराबर b का मान कितना है 6 q धन r, जो समीकरण बना लूँ 1, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r छोटा है, b का मान कितना है 6 से। तो जब r का मान 6 से छोटा है और 0 छोटा या बराबर हो सकता है r के, और r छोटा है 6 से, तो इसलिए r के मान कौन हुए, इसलिए r के मान हो जाएंगे r बराबर 0 1 2 3 4 5, क्योंकि भाजक है जो 6 है और r हमेशा b से छोटा होता है, यानी b का मान कितना है 6। ऐसे अगर हम 6 को भाग दें तो 0 1 2 3 4 5 तक आ सकता है, 6 कभी नहीं आएगा, यानी तो भाजक यहाँ 6 है। तब ये मान रख दे रहे हम समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से
ए बराबर 6 क्यू धन 0 बराबर आ जाएगा 6 क्यू। ए बराबर 6 क्यू धन 1, जी मान रख रहे हैं हम समीकरण में। ए बराबर 6 क्यू धन 2, ए बराबर 6 क्यू धन 3, ए बराबर 6 क्यू धन 4, ए बराबर 6 क्यू धन 5। अब जी हमारे पूर्णांक प्राप्त हुए हैं जो, तो चूंकि क्यू क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब है क्यू बराबर कौन सी संख्या कहलाई, धनात्मक पूर्णांक होते हैं 1 2 3, ये चले गए धनात्मक पूर्णांक। अगर हम क्यू की जगह पे 1 2 3 रखें, देखो तो पहले में रखें अगर हम 1 रख रहे तो 6 एकम 6 सम संख्या, 2 रखें तो 12, 6 दूनी 12, 3 रखें तो 18, यानी पूरी जी संख्या जो प्राप्त होंगी, अगर हम क्यू का एक धनात्मक पूर्णांक है तो पूरी संख्या जो प्राप्त होंगी वो पूरी धनात्मक होंगी और सम पूर्णांक प्राप्त होंगी। अब अगर इसमें रखें तो क्यू का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें इसमें, तो 6 एकम 6, 6 और 1 7 यानी विषम। 2 रखें तो 6 दूनी 12 और 1 13 विषम। 3 रखें 6 3 18 और 1 19 विषम। इसको मतलब जी विषम प्राप्त होगी। अब इसमें रखें तो 6 एकम 6 और 6 और 2 8 सम। 6 दूनी 12, 2 रखें 6 दूनी 12 2 14 सम। 3 रखें 6 3 18 और 2 20 सम। इसका मतलब हमें संख्या सम कौन सी पूर्णांक प्राप्त होंगी, सम होगा 6 क्यू धन 2 और 6 क्यू धन 4, ये तो होंगे सम पूर्णांक। और विषम पूर्णांक कौन बचेंगे, तो फिर 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3 और 6 क्यू धन 5 जो हमको सिद्ध करने हैं। तो अपन लिखेंगे कि चूंकि ए बराबर 6 क्यू धन 2, 6 क्यू धन 4 सम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ए बराबर 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3, 6 क्यू धन 5 विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3, 6 क्यू धन 5 के रूप में होते, यही सिद्ध हो गया।